ਜੀਤ ਸੂਫੀਆਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ। गौसे आजम कामल मुर्शद ए जदों निगाह मेहर दी पा देवे, ओ कखों लख बना देंदा, रूड़ी तो तख्त बिठा देवे। जय लगदा ता पीर जी, जय मस्तां दी, जय सच्चियां सरकारां दी। ये वाकया है ऐसे हंकारी हाथी का जिसने गौस पाक पीर जी को झुक झुक कर प्रणाम किया। एक राजा के पास कोई भी हाथी सवारी करने के लिए नहीं थे। उस राजा ने बाहर देश से कई हाथी मंगवाए। उन हाथियों में एक ऐसा हाथी भी था जो दूसरे हाथियों को मारता था। वो हंकारी हाथी के ऊपर जो भी बैठना चाहता वो हाथी उसको मार देता। इसलिए उस हाथी के पाँव में जंजीरें पाई हुई थी। उस हाथी को राजा ने अकेले में रखा हुआ था। एक दिन हाथी क्रोध में आ गया। उसने जंजीरों को तोड़ दिया और रास्ते में आ गया। राजा ने उसको पकड़ने के लिए बहुत आदमियों को बुलवाया, पर वो हाथी के पास, हाथी के आगे जो भी आता उसको हाथी मार देता। तो उसी रास्ते से गौस पाक पीर जी आ रहे थे। तो पीर जी ने क्या देखा कि हाथी रास्ते के विचकार खड़ा था और लोग उसके दूर दूर खड़े हैं। तो गौस पाक पीर जी आगे आए तो राजा और उसके मंत्री शोर मचाने लगे, तुम हाथी के नजदीक मत आओ, वो आपको मार देगा। पर गौस पाक पीर जी हाथी के पास चले गए। वो सब कुछ जानते थे कि हाथी एक पाप का दंड भोग रहा है, और हाथी पीर जी को देखते सार ही आगे बढ़ा और गौस पाक पीर जी के आगे सिर झुका दिया। अपनी सूंड से पीर जी के चरण छुए और हाथी ने पांव के घुटने टेक दिए और बहुत देर तक रोता रहा। फिर गौस पाक पीर जी ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, हम आ गए हैं, तुम रोना बंद करो, हमने आपको माफ कर दिया है। तो हाथी चुपचाप खड़ा हो गया। फिर राजा और उसके मंत्री आगे आए और गौस पाक पीर जी को प्रणाम किया और पूछा, हे पीर महाराज, तुमने इस हाथी को क्या कहा है जो कि ये हाथी का क्रोध शांत हो गया है? आपको देखते ही इसका क्रोध खत्म हो चुका था और रोने लगा था। पीर गौस पाक जी ने इस हाथी की कहानी राजा को बताई कि ये हाथी पिछले जन्म में एक लड़का था। वो पीरों के एक दरबार में आने लगा। उस दरबार में जो गद्दी नशीन थे वो एक पहुंचे हुए कामल फकीर थे। वो लड़का उसकी भी सेवा करने के लिए उसी दरबार में रहने लगा। उस लड़के को सेवा करते करते कई साल बीत गए। जो उस दरबार में सेवा निभा रहे थे, उस फकीर ने एक यात्रा करने के लिए सोचा कि मैं जो भी पीरों के दरबार हैं मैं सब जगह दर्शन करके आऊंगा। फिर फकीर ने लड़के को अपने दरबार की सेवा संभाल दी कि मैं जब तक न आवा तुम दरबार में आने वाली संगत की देख रेख करोगे। इतना कह के फकीर अपने पीरों के दरबार से यात्रा पे चले गए। फकीर हर पीरों के दरबार पे कई कई दिन रुके। फकीर देश के हर कोने में जहाँ जहाँ भी पीरों के दरबार हैं, हर जगह पे, हर दरबार पे कई कई दिन रुके। तो फकीर को
सारे ही पीरों के दरबार के दर्शन करते करते कई महीने बीत गए। उधर लड़के ने फकीर का इंतजार 1-2 महीने तक किया। उसके बाद सोचा कि अब फकीर बाबा नहीं आएंगे और लड़का आप ही उस दरबार की सेवा और अपने गुरु वाली गद्दी संभाल ली। अब दरबार की सेवा देख रेख साम संभाल वो लड़का ही करता। अब दरबार में जो भी संगत पैसा और सामान लेकर आते उसको देखकर अभिमान हो गया, मन में अहंकार हो गया। अब फकीर कई महीने के बाद जब दरबार में आए तो क्या देखा कि लड़का उसी गद्दी पर बैठा है और उसके चारों ओर संगत बैठी है। बहुत सारे लोग दरबार में आए हुए हैं। जब गुरुजी उसके सामने आए तो उस लड़के ने देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। ऐसे बैठ गए जैसे कि समाधि लगाई बैठे हो। गुरुजी सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो एक कामल फकीर थे। वो उसके मन की जानते हैं। उन्होंने देखा कि हमें देखकर उसने आंखें बंद कर ली है, ना तो हमें प्रणाम किया है, ना उठकर हमारे चरण छुए। इतना देख फकीर बाबा को क्रोध आ गया और बोले, ऐ अहंकारी लड़के, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम मेरे श्राप से हाथी हो जा। पीर बाबा के श्राप से वो थोड़े ही दिन के बाद मर के हाथी की जूनी को प्राप्त हो गया, क्योंकि हाथी को भी अपने बड़े होने का अहंकार होता है और जे भी लोगों के सामने गुरु के चरण छूकर छोटा बनना नहीं चाहता था, वह अहंकार की दलदल में फंस गया था। वो हाथी भी जो क्रोध से लोगों को मारता था, अब गौसपाक पीर जी को सामने देखकर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा था और पीर गौसपाक जी ने उसको माफ भी कर दिया। राजा ने ये सब कुछ सुनकर वो हाथी पीर गौसपाक जी को दे दिया और गौसपाक पीर जी की चरण वंदना की। वह गौसपाक पीर जी की